हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश सर अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। सभी साथी जो यूपी पुलिस 2024 60,244 की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं यूपी पुलिस की परीक्षा की डेट बढ़नी चाहिए और यूपी पुलिस का परीक्षा का फॉर्म यानी परीक्षा इस समय नहीं होनी चाहिए 17-18 फरवरी को, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। विद प्रूफ एंड तक बताऊंगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, किन किन बच्चों के लिए सामना है। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। यदि आप भी चाहते हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए इस तारीख को, आप भी चाहते हैं परीक्षा की डेट बढ़नी चाहिए, यदि आप भी चाहते हैं परीक्षा थोड़ा मार्च के बाद हो जाए, लेकिन आप यदि चाहते हैं वास्तविक आपकी इच्छा, तो बिल्कुल एंड तक देखना। विद प्रूफ बताऊंगा कि किन किन बच्चों का इसमें नुकसान होगा, देख लेना तुम। विद प्रूफ बताऊं किन किन बच्चों का इसमें नुकसान होगा। एक बात बताइए, हमें मात्र 16 जनवरी और 17 और 18 फरवरी इस दिन लास्ट डेट थे। 16 जनवरी लास्ट डेट थी, अंतिम तारीख, और 17-18 को पेपर। एक महीने में एग्जाम लिया जा रहा है। एक बात सोचिए जरा, एक महीने में हम बच्चों से क्या क्या दिया गया है। जीके भी है इसमें, रीजनिंग भी है इसमें, गणित भी है इसमें, और बात करूं हिंदी भी है इसमें। इतने सब्जेक्ट हैं। दूसरी, 12वीं के बाद ये पेपर होता है। बच्चा 12वीं के बाद जिस बच्चे पे साइंस नहीं थी, उस बच्चे को यानी कि रीजनिंग उसने कभी पढ़ी नहीं है, उसने जीके ज्यादा पढ़ी नहीं है, जिस पे साइंस नहीं थी, उस पे गणित कभी पढ़ी नहीं है, वो क्या एक महीने में इतनी तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक महीने में अगर बात करूं तो 25 चैप्टर हैं गणित के, 30 चैप्टर हैं हिंदी के, कम से कम 30 टॉपिक है, 30 से 40 टॉपिक हैं जीके के, और 30 से 40 टॉपिक हैं रीजनिंग के। इतने टॉपिक कितनी जल्दी बच्चा कर सकता है? और आपने एग्जाम इतनी जल्दी कर दिया कि एक महीने में आप बिल्कुल एग्जाम दें, और एग्जाम देने के बाद उसके बाद रिजल्ट, और इसका मेरिट भी कितना हाई, उसके बाद बच्चा कितना कर सकता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए, और उन बच्चों का विद प्रूफ बताऊंगा, उन बच्चों का क्या होगा, कम से कम एग्जाम की डेट कंफर्म करने से पहले ये तो सोच लिया जाता कि देखिए 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है यूपीपी का, और इसी तारीख को एमए का भी एग्जाम है 17 और 18 में। लगा लीजिए। अब बताइए बच्चा कहां तक चला जाएगा? 17 और 18 फरवरी को ही एग्जाम है एमए का, और 17-18 को यूपी पुलिस का एग्जाम है। बच्चा दो जगह चला जाएगा। उसका सेंटर डाल दिया 300 किलोमीटर दूर, तो 300 किलोमीटर दूर जाने से पहले ये देगा या ये देगा? कम से कम एक चीज तो सोचा जाता है, जिस समय कोई एग्जाम नहीं होता उस समय आप कम से कम इतना किया जाता। बच्चों के साथ में कितना गलत हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ वास्तविक ही गलत हुआ है, वास्तविक ही अच्छा नहीं हुआ है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। और इस एग्जाम की डेट बढ़नी चाहिए, 17 और 18 को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास विद प्रूफ है, 17-18 का डेट शीट दी हुई है। 17 और 18 फरवरी का जो एमए का एग्जाम आप देख सकते हो, होम साइंस में एमए का एग्जाम 17 और 18 फरवरी में दिया गया है। बिल्कुल आप खोल करके साइड पर देख सकते हैं। बीए का भी एग्जाम उसी समय। ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम इतना सोचना चाहिए उसी समय। और हम बच्चों पर कितना अन्याय हो रहा है कि इतना सिलेबस एक महीने में कंप्लीट करने के लिए, एक महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा? नहीं हो सकता यार। इसमें कितने टॉपिक हैं। अभी तक एकेडमिक बच्चा पढ़ा था और एकेडमिक से निकला है बाहर, और एकेडमिक के बाद तुरंत उसे यूपी पुलिस के एग्जाम में इतना सिलेबस होता है, और तुरंत एक महीने में कह रहे हैं कि आप एग्जाम दे लीजिए। नहीं हो पाएगा, बच्चों से हो ही नहीं पाएगा। इसमें नए बच्चे जितने भी जिन्होंने, और 5 साल बाद भर्ती आएगी और 4-5 साल बाद भर्ती आएगी, फिर बच्चे रह जाएंगे देखते हुए। अच्छा, बच्चों का डिमोटिवेट हो जाएंगे। नए बच्चे का यार इतना जल्दी पेपर होता है, क्या करें। पुराने बच्चे हैं जो काफी दिन से लगे पड़े हैं, या इधर उधर से कहीं से कर लिया है, वो आएंगे और अपने देख के जुगाड़बाजी में करेंगे अपना। तो क्या करे बच्चा? अगर बच्चा खुद सोचता है, अगर कहां से तैयारी करूं मैं, इतने कम समय में बच्चों को जितने भी ट्यूशन टीचर है वो भर भर के पेल रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं कि आप ये लीजिए। कितना है बच्चा खुद डिप्रेशन में कि जीके पढ़ लूं, कि रीजनिंग पढ़ लूं, हिंदी पढ़ लूं, मैथ पढ़ लूं। इतने कम समय में नहीं होना चाहिए। यदि आप वास्तविक चाहते हैं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम की डेट बढ़नी चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, और कीजिए उसी दिन एग्जाम दूसरे का भी है, यानी कि एमए का पेपर है, बीए के पेपर भी उसी समय हम पेपर देंगे उसी दिन, या उसी दिन इसको देखेंगे। तो कम से कम इतना काम कीजिए आप। यदि आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कौन कौन बच्चा चाहता है इसके एग्जाम की डेट बढ़नी चाहिए,
और कौन कौन चाहता है 17 और 18 फरवरी इतने कम समय में नहीं होना चाहिए। चलिए बिल्कुल मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।